नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल दी एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कैप्रिकॉर्न लग्न मतलब मकर लग्न वालों के लिए अक्टूबर का मंथली प्रेडिक्शन क्या कहता है, कैसे रहेंगे ट्रांजिट का इफेक्ट आपके खुद के चार्ट के हिसाब से कैसा रहेगा। उसके लिए पहले तो आपको आपकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा किन लॉर्ड्स की चल रही है, किन प्लैनेट्स की चल रही है, वो आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है तो आप सिंपली अपनी कुंडली किसी भी कुंडली ऐप पे जाके वहाँ से पता कर सकते हैं, क्योंकि उन प्लैनेट्स के बारे में आपको जानना, उनका इफेक्ट क्या होगा ओवरऑल हर मंथ में आपके साथ, वो अगर आप देखोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। और फिर जो बड़े प्लैनेट्स हैं जैसे सैटर्न, शनि, बृहस्पति, जुपिटर, राहु, केतु, उनका जो ट्रांजिट होता है वो भी आपको इफेक्ट करेगा। तो ये जब कंबाइन करके अगर आप देखोगे कोई भी मंथली प्रेडिक्शन, तो आपको कहीं न कहीं एक वो रिज़ल्ट दिख सकता है कि इस मंथ में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो शनि वक्री है, सैटर्न वक्री है, रेट्रोग्रेड है, कुंभ राशि अगले साइन में, और इसका जो नक्षत्र है वो फिलहाल शतभिषा नक्षत्र है, जो राहु का नक्षत्र है। कुंभ राशि जो पड़ती है आपके दूसरे भाव, सेकंड हाउस में पड़ती है, और इसकी जो पहली राशि है वो मकर है, कैप्रिकॉर्न, जो फर्स्ट हाउस में पड़ती है। तो जब तक कि शनि सेकंड हाउस में रहेगा, चाहे वो वक्री हो, चाहे वो डायरेक्ट हो, वो इतने टाइम के लिए क्या करने वाला है, ये थर्ड एस्पेक्ट से आपके फोर्थ हाउस को, सेवन्थ एस्पेक्ट से आपके एट्थ हाउस को, और टेंथ एस्पेक्ट से आपके 11th हाउस को इफेक्ट करेगा। तो इन 3 हाउसेस को जब ये इफेक्ट करेगा, तो ये पहली बात तो ये आपके सेकंड हाउस में बैठा है। तो ये स्लोली एंड स्लोली आपकी जो जो इनकम है, मतलब जो सेविंग्स हैं, उनको बढ़ाएगा स्लोली एंड स्लोली। और साथ जब बढ़ेंगी भी तो साथ में वो स्टेबल भी करेगा उनको, मतलब बढ़ेगी एंड स्टेबल भी होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि खर्चा होने लगेगा, नहीं, वो स्टेबिलिटी का कारक है। तो जो कुछ भी आएगा वो लॉन्ग टर्म के लिए, जो भी आप इस टाइम पीरियड में आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल रहेंगी और आपको उससे बहुत ज़्यादा गेन्स भी होंगे। ठीक है। फिर एट्थ हाउस भी ऑल ऑफ अ सडन इनकम का है। जो दूसरे की वेल्थ है, आपके स्पाउस की वेल्थ है, या किसी डेड पर्सन की वेल्थ है, या इनकम टैक्स, या मतलब आप शेयर, एफडी, या फिर म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी, इन सब जगहों से भी जो आप अर्न करते हैं वो भी। और जो लोग रिसर्च की फील्ड में हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ऑक्टल साइंस में हैं, सीए हैं, सीबीआई में हैं, एलआईसी में हैं, ये सब फील्ड में जो लोग हैं, जो हिस्ट्री से रिलेटेड तो काम करते हैं, ये सभी लोग जो इन सब फील्ड में आते हैं, उन सबको भी लाभ होगा, उनकी सेविंग्स भी बढ़ेंगी। और ये कहीं न कहीं आपके घर के एनवायरनमेंट को भी बेटर करेगा स्लोली स्लोली। हो सकता है आप फ्यूचर में किसी टाइम पे आप घर बाय करने का सोचो, या फिर अपने लिए कोई प्रॉपर्टी, व्हीकल, ये सब चीज़ें, तो ये आपको हेल्प करेगा इन सब चीज़ों में। और क्योंकि ये थर्ड एस्पेक्ट से आपके फोर्थ हाउस को देख रहा है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपकी एज अभी फ़िलहाल 30 से कम है, तो चीज़ें डिले हो जाएँगी, लेकिन डिनाई नहीं होंगी, डिले हो जाएँगी। लेकिन जो लोग 30 से ऊपर हैं, ये टाइम पीरियड आपके लिए स्पेशली सच में अच्छा रहेगा। तो ये आपको हेल्प करेगा एक प्रॉपर्टी बनाने में, व्हीकल खरीदने में, इन सब चीज़ों में। तो ये जो शनि का गोचर है, ये स्पेशली अगर आप वेल्थ के लिए सोच रहे हैं, वेल्थ के प्रॉस्पेक्ट से, गेन्स के प्रॉस्पेक्ट से, प्रॉपर्टी के प्रॉस्पेक्ट से, तो ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है आपके लिए। फिर बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति वक्री है। बृहस्पति वक्री जो है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन पे टाइम स्टैम्प्स भी हैं वहाँ पे, आप अपने लग्न के लिए वहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं। और फिर अब बात करते हैं बुध की, बुध और सूर्य की। अगर इनकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रहा होगा, तो फिलहाल जो बुध और सूर्य हैं, मरकरी एंड सन, वो मिल के बुधादित्य योग बना रहे हैं। पहला ये जो योग है ये बन रहा है वर्गो कन्या राशि में, फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर में। फिर दूसरे हाफ ऑफ अक्टूबर में ये तुला राशि में बनेगा, जो है लिब्रा साइन, जो आपके 10th हाउस में है। तो पहले 9th हाउस में, फिर उसके बाद 10th हाउस में। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। जो लोग कुछ अपने हायर एजुकेशन के लिए सोच रहे थे, जाने के लिए, बाहर ट्रैवल करने के लिए, या फिर आप स्पिरिचुअल प्लेस पे जाने के लिए सोच रहे थे, तो ये टाइम पीरियड आपको बहुत हेल्प कर सकता है। आपके करियर में आपको हेल्प कर सकता है। आप किसी एजुकेशन फील्ड में जाना चाह रहे थे, हायर एजुकेशन में प्रोफेसर बनना चाह रहे थे, ये सब चीज़ें, तो उसमें भी आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि ये करियर में भी हेल्प करेगा आपको, ट्रैवल, हायर एजुकेशन में। इसका ओवरऑल अगर मैं देखूँ, तो जो बुध है उसकी जो राशि है मिथुन राशि, जेमिनी, वो आती है 6th हाउस में, और जो वर्गो साइन है वो आपका आता है 9th हाउस में। तो अपने ही हाउस में गया है, तो ये कहीं न कहीं आपको
करियर के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है। हो सकता है आप अपनी जॉब स्विच कर दो, ये भी हो सकता है। आप जॉब स्विच करो और वो आपको हेल्प करेगा जॉब स्विच करने में इस टाइम पीरियड पे। और क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड जो कि लियो साइन आता है 8th हाउस में आपके, उसका लॉर्ड सन सूर्य वो आपके 9th हाउस में है। तो ये ज़्यादातर इंडिकेशन दे रहा है कि किसी आप नई जॉब के लिए अगर सोच रहे हो, तो आपका इस टाइम पीरियड में ऑल ऑफ अ सडन आपको नई जॉब मिल सकती है और आपके करियर में एक स्टेटस जो है जिसकी आप तलाश कर रहे थे, जहाँ पे आपको एक पोज़ीशन मिले, एक अच्छी पोज़ीशन मिले जिससे आपको अच्छे गेन्स हो, वो प्रॉपर चांसेस दिखते हैं अगर इसकी महादशा अंतर्य प्रतिनिधित्व चल रहा होगा। फिर वीनस की बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है वो फिलहाल सिंह राशि में 8वें घर में है, अष्टम भाव में। शुक्र सूर्य की राशि में हो या सूर्य और शुक्र की युति हो, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता ही है। और शुक्र जब अष्टम भाव में जाता है तो कहीं ना कहीं आपका विमेन के साथ, स्पेशली विमेन्स के साथ जो है, विमेन के साथ कहीं न कहीं कॉन्फ्लिक्ट बनेगा इस टाइम पीरियड में। आप लड़ाई झगड़ा हो सकता है, विमेन का विमेन के साथ हो सकता है, या फिर आपके अगर आस-पास कोई फीमेल है उसके साथ आपकी तू-तू मैं-मैं हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इस टाइम पीरियड पे ये हो सकता है। और शुक्र जो है वो अष्टम भाव में अ, इनएप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ जो सोशली एक्सेप्टेड नहीं है, वो भी आप कर सकते हो इस टाइम पीरियड में। आप मतलब यू कैन गेट अट्रैक्टेड टू ऑल दोज़ थिंग्स। तो ये भी दिखता है। और जब शुक्र अष्टम भाव में होता है तो इस टाइम पीरियड में यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्पेशली फॉर द प्राइवेट पार्ट्स एंड यूट्रस एंड ऑल दोज थिंग्स। वहाँ पर आपको किसी ना किसी तरीके के इश्यूज होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जब शुक्र अष्टम भाव में होता है तो वो इस तरीके के इश्यूज रिलेट टू आवर बॉडी पार्ट्स, स्पेशली व्हाट आई सेड टॉक अबाउट प्राइवेट पार्ट्स, वहाँ पे इश्यूज डेफिनेटली देता है। तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, स्पेशली है अगर आपकी शुक्र की महादशा अंतर्य प्रतिंद्र चला होगा, तो वहाँ पे ये आपको बैड इफेक्ट दे सकता है। और इन अप्रोप्रिएट चीज़ें जो सोसाइटी में एक्सेप्टेड नहीं है, उस तरफ आप अपना माइंड डाइवर्ट मत करिएगा, क्योंकि आपको कोशिश करेगा उस तरफ आपका माइंड डाइवर्ट करने का। तो इसलिए बी वेयर ऑफ इट। और अ, उसके बाद हम बात करते हैं मंगल की, मार्स की। तो मार्स जो है वो आपका लिब्रा साइन है। लिब्रा साइन आपका आता है 10th हाउस में। तो 10th हाउस में मार्स है। मार्स जब भी शुक्र के किसी साइन में होता है, या शुक्र मार्स के साइन में, मंगल के साइन में होता है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है चार्ट में, तो ये एक अट्रैक्शन का योग होता है। तो मेल फीमेल की तरफ अट्रैक्टेड होता है, फीमेल मेल की तरफ अट्रैक्टेड होती है, और आपको कहीं ना कहीं फ्लर्टेशियस भी बनाता है। तो आप हो सकते हो, जैसे मैंने अभी बोला, क्योंकि आपका शुक्र अष्टम भाव में ही है, तो बी वेयर आपको कोई हो सकता है, आप किसी, अगर आप फीमेल हो तो मेल की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो अपने किसी जहाँ पे भी आप काम करते हो, आपके करियर में, आपके प्रोफेशन में, किसी की तरफ आप अट्रैक्ट हो सकते हो। देन ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो बी वेयर ऑफ इट। क्योंकि शुक्र जब तक ये अष्टम भाव में होता है, ये एक तरीके का बैड कॉम्बिनेशन है, एंड यूजुअली ऐसे लोग थोड़े ज़्यादा सेक्सुअल होते हैं, तो उनको सेक्सुअल डिजीज़ेस होने के भी चांसेस बन जाते हैं। तो इसलिए आई वुड से ये टाइम पीरियड जो है, ये वैसे तो अगर आप अपने लिए पार्टनर या लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो तो ये बहुत अच्छा टाइम है, बट क्योंकि शुक्र आपका अष्टम भाव में है, सो बी वेयर ऑफ ऑल दोज थिंग्स जिसकी वजह से आपको कोई डिजीज़ हो सकती है, या फिर आप ट्रबल में आ सकते हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ड्यू टू थिंग्स विच आर नॉट एक्सेप्टेड इन आवर सोसाइटी। सो बी वेयर ऑफ इट। देन राहु केतु की बात करते हैं। राहु केतु जो है वो फिलहाल ट्रांजिट करने वाला है। राहु केतु जो ट्रांजिट करेगा वो पाइसेस और वर्गो में ट्रांजिट करेगा अक्टूबर एंड में। तो इसलिए ये जो शिफ्ट है वो अभी फिलहाल चल रहा है फ्रॉम एरीज लिब्रा टू पाइसेस वर्गो। तो ऐसे जो बड़े प्लैनेट्स होते हैं वो अपना रिजल्ट जो है वो पहले से ही उसका थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट देने लग जाते हैं 1 मंथ, 1 एंड हाफ मंथ पहले से ही। और जो उसका प्रॉपर रिज़ल्ट है वो उस टाइम पीरियड पे देते हैं जब वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाते हैं। तो आपको कहीं न कहीं वो जो शिफ्ट का इफ़ेक्ट है वो दिखने लगा होगा फ्रॉम एरीज़ टू पाइसेस फॉर राहु, एंड फ्रॉम लिब्रा टू वर्गो फॉर केतु। तो ये जहाँ पे भी आपके चार्ट में लाई करता है, जिस भी हाउस में आपको थोड़ा बहुत शिफ्ट दिखने लगा होगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। वहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका इफेक्ट सभी लग्न वालों के लिए, राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो एनालिसिस फॉर कैप्रिकॉर्न मकर लग्न राशि अच्छा लगा हो अक्टूबर मंथ का, तो आप मेरे चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को भी लाइक करो। थैंक यू सो मच।